भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि जो पूतना रूप बना के आई है वो माया के द्वारा बनाया। असली रूप तो उसका राक्षस का है, बनावटी रूप ही तो है। और भगवान के सामने बनावटी चेहरा नहीं चल सकता, बनावटी रूप नहीं चल सकता। यदि भगवान ने नेत्र खोले तो ये इसी समय अपने असली स्वरूप में आ जाएगी महाराज। तो बेचारे ब्रजवासी जो आनंद मना रहे हैं, बधाइयों का उत्सव मना रहे हैं, वो सभी आनंद किरकिरो है जाएगा महाराज, आनंद को रस चलो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद रखे। दूसरा भाव बताया, बोले इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान के एक नेत्र में चंद्र लोक है, दूसरे नेत्र में सूर्य लोक है। नेत्र इसलिए बंद रखे मानो दोनों कहना चाहते हो महाराज कि इस पापनी के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, बाकी आपको जहां भेजना है वहां भेज दो महाराज। इसलिए दोनों ने अपने लोकों के दरवाजे बंद कर लिए हो महाराज। तीसरा भाव बताया, भगवान विचार करने लगे, भैया हम तो आए थे माखन मिश्री खावे के लिए, पर मौसी जी पहले ही जहर पिलावे आ गई। तो जहर पीवे को अभ्यास तो भैया भोलेनाथ जी को है। तो नेत्र बंद करके महाराज भोलेनाथ जी को बुला रहे हैं कि आओ आओ भोलेनाथ, और आकर के इस पापनी के विष को भी पान कर लो। एक और उदाहरण दिया महाराज। भगवान विचार करने लगे, भैया जब हमको राक्षसों का उद्धार करना है तो लगता है शुभारंभ पूतना से ही करना पड़ेगा। और जब पूतना से शुभारंभ करना है तो पहले नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर लिया जाए, गोविंद का आह्वान कर लिया जाए। एक और उदाहरण दिया महाराज, बोले इसलिए नेत्र बंद किए कि यदि भगवान नेत्र खोल करके रखते और पूतना के रूप को देख करके कहीं भगवान के अंदर दया आ जाती महाराज, कहीं प्रेम हो जाता। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद रखे, जब मैं रूप को देखूंगा ही नहीं तो अंदर दया कहां से आएगी महाराज। पूतना ने सोचा ये तो सो रहा है, और सोते हुए भगवान को उठा लिया, अपना स्तनपान कराने लगी और वहां से ले जाने लगी। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतात प्राणे सममरो से समान वितोपिवा। उसी समय महाराज भगवान ने पहले उसके विष को पिया, फिर उसके दूध को पिया, और अब तो प्राणों को खींचने लगे। पूतना विलाप करने लगी, सामुंच मुंचाल मति प्रभासणी, अरे छोड़िए, अरे छोड़िए, कष्ट होता है। भगवान कहने लगे, मौसी जहां तो पकड़बो ही सीखो वे, छोड़बो सीखो ही ना है, अब तो उद्धार करके ही छोड़ेंगे महाराज। और उसी समय पूतना के प्राणों को मेरे गोविंद ने खींच लिया, और जैसे ही जाकर के पूतना का वो विकराल स्वरूप था वो जाकर के गिरा त्रिगभ्यु हो। एक गभ्यू में महाराज 2 कोस होता है, तो त्रिगभ्यू में हो गया 6 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 6 कोस में 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा पूतना का शरीर था महाराज। जब जाकर के गिरा तो आधे से बन के महाराज वृक्ष टूट गए। इतनी जोर से आवाज भी, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े पलना के पास में गए, और जब पलना के पास में जाकर के देखा महाराज तो वहां पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अरे भैया क्या लाला को कौन ले गए हो? बाबा नंद कहेंगे एक जिम्मेदारी दी थी भैया, वो भी अच्छे से नहीं निभाई, कौन लेके चला गए जा लाला को? तो उसी समय महाराज दौड़ पड़े ब्रजवासी, तो जाकर के देखा भगवान तो राक्षसी के ऊपर क्रीड़ा कर रहे थे। तुरंत ऊपर से भगवान को उतारो, लाकर के मैया यशोदा की गोदी में दियो। मैया यशोदा लाला को लेकर के गौशाला में गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्वकम रक्षाम